तो वेलकम है आपका अनदर वीडियो में, अनदर प्रोजेक्ट में हमारा, जिसमें कि हम एक ईमेल क्रिएशन करने वाले हैं एम्प्लॉय का पूरा। और इसमें कोई हमें एडवांस टॉपिक की ज़रूरत नहीं, मतलब कुछ एडवांस सीखने की ज़रूरत नहीं। हम बेसिक ओप्स, जावा ओप्स से ही हम इसे पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट में है क्या। ईमेल क्रिएशन फॉर न्यू एम्प्लॉय वाइल ज्वाइनिंग द कंपनी। ठीक है। तो जब कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है कंपनी को, तो ईमेल क्रिएशन उस वक्त उसका कैसे करते हैं। तो उसमें हम ये चीज़ें लेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लेने वाले हैं। जैसे कि पहला, ईमेल इस तरीके से होगा जिसमें हम फर्स्ट नेम लेंगे यूज़र का, फिर लास्ट नेम लेंगे, फिर एट द रेट जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट हमने नीचे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि हमारा डेवलपर हुआ, डेटा साइंस का हुआ या मैनेजमेंट का हुआ, वो उस डिपार्टमेंट का नाम आएगा, और डॉट कंपनी का नाम, और फिर डॉट कॉम। सो इस तरीके से हमारा होने वाला है। और सेकंड, हम डिपार्टमेंट यूज़र से लेंगे कि वो कौन से डिपार्टमेंट जाना चाहता है। आइदर वो डेवलपर हुआ, या फिर डेटा साइंस में हुआ, या मैनेजमेंट में हुआ। तो जिस भी फील्ड में वो होगा, उसका हम उसका डिपार्टमेंट उससे लेंगे। आखिर में हमें जब हम ईमेल क्रिएशन करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो है हमारा, वो है पासवर्ड। हम इसमें पासवर्ड लेंगे, रैंडम पासवर्ड लेंगे, जो कि हमारा एम्प्लॉय खुद जनरेट नहीं करेगा, हम उसे जनरेट करके देंगे रैंडम पासवर्ड। ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और फिर हमने डेवलपर, हमने उसका डिपार्टमेंट भी ले लिया, और हमने पासवर्ड को भी हमने जो है सेट कर दिया। इसके बाद सेटिंग द मेल कैपेसिटी। मेल कैपेसिटी मतलब जो हम मेल से हम आपको मालूम होगा, तो जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो हमारा मेल कैपेसिटी में आता है। जैसे कि ईमेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 500 MB कर सकते हैं, हम इसे 500 MB यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है। एन अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में अगर एम्प्लॉय अपनी ईमेल आईडी भूल जाता है, तो एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी उसे हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, वो भी देखने की भी एक मज़ेदार चीज़ है। लास्ट में हमारा होगा डिस्प्ले द नेम ईमेल मेल बॉक्स कैपेसिटी। लास्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी हमने यूज़र से लिया होगा, हम सबको डिस्प्ले कर देंगे। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं हम अब अपने प्रोजेक्ट पे। जावा इंटेलिज आइडिया में प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप। कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। ओके वैसे तो ये हमारा, हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ हम न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हम लगाते हैं ईमेल, ईमेल जी जनरेट, ईमेल जनरेशन। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, इसमें एक मेन क्लास तो हमारी आई चुकी है। इसे जरा खोल लेते हैं हम, पोस्ट करते हैं इसका, जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन हमें दे रखी है। तो ये तो हमारी मेन क्लास हो गई, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। हम एक क्लास बना लेते हैं ईमेल के नाम से। ठीक है। तो हमें हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। प्राइवेट में ले लेते हैं हम स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें सबसे पहली चीज़ क्या लेनी है। हमें सबसे पहली चीज़, जब भी हम कुछ ईमेल क्रिएशन करते हैं, या कुछ भी हम जब भी हम देते हैं किसी में इंफॉर्मेशन देते हैं कभी रजिस्टर करने के लिए, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो मांगता है, वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मांगता है। तो हम इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का स्ट्रिंग बना लेते हैं, और हम इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं। इससे पहले हम कुछ और भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा हुआ प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, या फिर हुआ हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग
डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने बोला था कि हम डिपार्टमेंट जरूर पूछेंगे हम यूज़र से उसका। प्राइवेट, हम एक इंटीजर में अपना मेल बॉक्स कैपेसिटी ले लेते हैं। कैपेसिटी प्राइवेट इंटीजर में मेल बॉक्स कैपेसिटी, हम एक काम करते हैं यही डिफाइन कर देते हैं। मेल बॉक्स कैपेसिटी हमारी कितनी होगी, वो हमारी होगी 500 MB। तो हम यही 500 से डिफाइन कर देते हैं। और अब हमारा होगा प्राइवेट, कंपनी नेम लिख लेते हैं हम एक, किस नाम से डिफाइन करते हैं हम, ABC ले लेते हैं, ABC कंपनी, ABC। और हमें ज़्यादा कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना काफ़ी होगा। अब हम एक पब्लिक ईमेल, जिसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास कर देते हैं अपना, ताकि हम जो है अपना यूज़र से ले सके वैल्यू, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, इस वैल्यू को जरा है अपने क्लास के वेरिएबल में पुट कर देते हैं। लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। तो ये तो हो गया हमारा, हमने सिर्फ अभी यूज़र से जो है इनपुट ले लिया है, जिसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम यूज़र से ले लेंगे। इतना तो काफ़ी नहीं होगा, फिर हम इसे ज़रा एक बार प्रिंट कर देते हैं। यूज़र फर्स्ट नेम इज दिस डॉट फर्स्ट नेम, इसको प्रिंट करा देते हैं। लास्ट नेम इज दिस डॉट लास्ट नेम। तो ये हमने कुछ नहीं करा है, हमने जो अपना पहला वो था, हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है यूज़र से लेना था हमें, जो कि हम ले चुके हैं। अब इसके बाद हमें डिपार्टमेंट का पूछना पड़ेगा दोस्तों। तो डिपार्टमेंट के लिए पहले हम इसका मेथड बना लेते हैं, बजाय कि हम अ, अपना लिख लेता हूँ मैं यहाँ, क्रिएटिंग मेथड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है। तो पब्लिक, क्योंकि हमें स्ट्रिंग गेट डिपार्टमेंट, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिपार्टमेंट। अब हम इसे एंटर द नंबर फॉर डिपार्टमेंट, बैकस्लैश n लगा देते हैं हम, बैकस्लैश n 1 हम करेंगे एंटर फॉर, हमारा डिपार्टमेंट हमने क्या क्या लिखे थे ये पर हमें PDF में देखना चाहिए। डेवलपर के लिए हम 1 दबा देते हैं, और डेटा साइंस के लिए हम फॉर डेवलपर, LOPER डेवलपर के लिए 1 एंड 2 फॉर डेटा SCI साइंस एंड 3 फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें यूज़र से लेनी थी। और आफ्टर दैट हमें ये चीज़ यूज़र से इनपुट करानी है। तो इनपुट कराने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्कैनर क्लास बना लेते हैं। स्कैनर इक्वल टू स्कैनर, जिसमें हम लिखेंगे अपना सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम इसमें एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम स्कैनर की डिपार्टमेंट DEP टैब
डेप करके हम ले लेते हैं, जिसमें हम उसकी ठीक है। तो हमने ये कर लिया है। अब इससे हमने हमने क्या करा, अभी हमने यूज़र से बोल दिया कि 1 दबाओ अगर तुम्हें डेवलपर लाइन में जाना है, 2 अगर डेटा साइंस, और 3 फॉर मैनेजमेंट। तो हमने इसमें यूज़र से हमने इनपुट ले लिया है, और उसके बाद अब हमने इसके बाद जो है हमें कुछ नहीं करना, इफ एल्स स्टेटमेंट लगा लेते हैं हम लोग। डेप अगर इक्वल्स टू 1 रहा तो रिटर्न करना है डेवलपर। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ हम डेटा साइंटिस्ट लिख देते हैं अपना। इसको पेस्ट कर देते हैं, सॉरी 3 डाल देते हैं हम। 3 हम डालते हैं अपना मैनेजमेंट के लिए, एंड एल्स में हम डाल देते हैं अपना, बस। एल्स में अगर वो कुछ और दबाता है तो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए वैसे। बैकस्लैश n 0 फॉर नल, यानी कि अगर हमारा कुछ और दबाता है या फिर वो 0 दबाता है यूज़र, तो हम उसे कुछ भी नहीं देंगे। एक बार इसे ज़रा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है, मेन क्लास में जाकर। हेलो वर्ल्ड को हम जरा काटते हैं, क्लास बनाते हैं अपनी, ईमेल E1 इज इक्वल्स टू न्यू ईमेल। फर्स्ट नेम लिखते हैं हम, जैसे लिखते हैं हम राहुल SING, SI राहुल सिंह। अब हमें जरा एक बार इसे रन करके देखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम और है, अभी एक प्रॉब्लम और है इसमें। योर फर्स्ट नेम इज राहुल एंड लास्ट नेम इज सिंह, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, यूजर फर्स्ट नेम इज राहुल एंड लास्ट नेम इज सिंह। लेकिन हमने एक एक दिक्कत करी, हमने कंस्ट्रक्टर में ये जो मेथड बनाया था हमने इसे कॉल नहीं करा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, कॉलिंग द डिपार्टमेंट सिलेक्टेड, कॉलिंग द डिपार्टमेंट सिलेक्टेड, जो भी हमने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करा हम उसे कॉल कर रहे हैं। तो दिस डॉट डिपार्टमेंट में हम वैल्यू किसकी डालेंगे, गेट डिपार्टमेंट की, मतलब जो भी हमने डिपार्टमेंट में गेट करा होगा। और फिर हम प्रिंट किसे करेंगे, हम प्रिंट दी डिपार्टमेंट, क्या रहेगा, हम दिस डॉट डिपार्टमेंट को प्रिंट करेंगे। अब हम देखते हैं जरा कि ये इस तरीके से काम नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूज़र नेम बता रहा है, इसने यूज़र नेम, फर्स्ट नेम हमारा जो है राहुल है, एंड लास्ट नेम हमारा सिंह है। इसके बाद इसने बोला एंटर द नंबर फॉर डिपार्टमेंट, 1 दबाइए अगर डेवलपर हो और डेटा साइंस, तो हम जरा 2 दबा देंगे, ठीक है। तो इसने जैसे कि दिखा दिया है डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट क्या है, डेटा साइंस, जैसे ही हमने इसे दबाया। तो अभी हमने कितना कर लिया है, अभी हमने फर्स्ट नेम ले लिया है यूजर से, सेकंड नेम ले लिया है, एंड देन डिपार्टमेंट हमने उसका चूज करा दिया है।
उसके बाद हमें कंपनी लेना है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, नेक्स्ट टास्क हमारा वैसे, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिएटिंग मेथड फॉर टेकिंग पासवर्ड फ्रॉम द यूजर। हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम पासवर्ड ले सकें यूजर से। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। हमें रैंडम पासवर्ड लेना है, इसमें याद रखना है, प्राइवेट स्ट्रिंग रैंडम पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग रैंडम पासवर्ड। अब हम एक और काम करते हैं कि हम इसमें लेंथ GTH लेंथ, हम पासवर्ड की लेंथ भी डिक्लेयर करेंगे। अभी हमने सिर्फ स्ट्रिंग पासवर्ड्स लिखते हैं, हम इसे थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। मान लेते हैं रैंडम पासवर्ड हमें ए या बी में से लेना है, ए या बी में से। अब इसकी लेंथ कितनी होगी वो हम डिफाइन कर लेंगे कि लेंथ हमें कितनी रखनी है, हमें इसकी रैंडम पासवर्ड हमें लेना ए और बी में से ही। तो अब हम क्या करते हैं, कैर कैर एरे ले लेते हैं, जिसमें कि हम अपना पासवर्ड को स्टोर कराएंगे। पासवर्ड इक्वल्स टू न्यू कैर लेंथ, हम फॉर लूप लगा देते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। चलेगा कहाँ तक, ये लेंथ तक, जितनी भी हमने लेंथ डिक्लेयर करी है पासवर्ड की, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन हम लगा देते हैं। इंट रैंडम का हम कुछ भी नाम दे देते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं पहले हम, जो भी हम अब लेंगे वो हम कास्ट कर लेते हैं उसको। हम क्या लेने वाले हैं, मैथ डॉट रैंडम। ये मेथड होता है ताकि हम रैंडम नंबर ले सकें, रैंडम चीज़ें ले सकें, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पासवर्ड लेंथ से। इसे मल्टीप्लाई करना है पासवर्ड डॉट लेंथ, पासवर्ड की जो भी लेंथ होगी हमें इससे मल्टीप्लाई करना है इसे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी पासवर्ड जनरेट होगा वो हमारा रैंडम नंबर्स में जनरेट हो जाएगा। हमने ये कर दिया है। फिर हमें पासवर्ड को जो है हमें एरे में स्टोर कर लेना है। जिसमें हम कैरेट लिखते हैं। उम्मीद आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी कि हमें रैंडम पासवर्ड लेना है, और रैंडम पासवर्ड आसानी से नहीं आता, हमें ये सब चीज़ें लगानी पड़े। अब हमने जो भी पासवर्ड लिया है उसे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग में हमें पासवर्ड रिटर्न करना होगा, पासवर्ड। तो ये हमने जनरेट करा है मेथड, जिससे कि हम रैंडम पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद हमें इसका जो मेथड है हमें वो कॉल कराना है कंस्ट्रक्टर में, जिस तरीके से हमने डिपार्टमेंट कराया था। हम लिख देते हैं कॉलिंग द मेथड ऑफ रैंडम पासवर्ड। ठीक है, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू गेट पासवर्ड, नहीं हमने क्या लिखा था उसका नाम, हमने अपने मेथड का नाम लिखा क्या था, रैंडम पासवर्ड, जिसमें कि हम लेंथ डाल देते हैं, हम 8 नहीं, हम लेंथ डालते हैं 4, जैसे कि हमने वहाँ लेंथ दिखाया था। तो इतना काफ़ी होगा। तो योर रैंडम पासवर्ड इज
कर रहा। हाँ, योर रैंडम पासवर्ड इज दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, जरा हम इसे एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि क्या ये कंस्ट्रक्टर में आने के बाद इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने 4 डिजिट का बोला था, हमने ए और बी लिया था, तो उसमें तीनों को चारों को उसने ए ले लिया है। हमारा रैंडम पासवर्ड तो जनरेट हो चुका है और अब हमें डिपार्टमेंट मैनेजमेंट हमें सब देख लिया हमने। तो मैं पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पहले इसे खुद से खुद से एक बार ट्राई करके देखें, जब तक मैं। तो उम्मीद है 10 सेकंड का मैंने आपको ब्रेक दिया है, इसमें आपने जो भी हमने कराया है उसे खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा होगा। और अब आने हमारी बारी है कि जो भी हमने लिखा है हमें उसे कंबाइन करना है। तो अब हम इसको कंबाइनिंग द ईमेल, क्या हमने ईमेल नाम से कोई वेरिएबल बनाया है? नहीं नहीं, हमने कोई वेरिएबल बनाया, तो फिर भी हम लिख लेते हैं प्राइवेट ईमेल। ईमेल इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें ईमेल आईडी बनानी है। क्योंकि हमने फर्स्ट नेम भी ले लिया, लास्ट नेम भी ले लिया, डिपार्टमेंट भी ले लिया और हमें कंपनी का नाम हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, एबीसी कंपनी। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम इस ईमेल को जोड़ना है ताकि हम यूजर की एम्प्लॉय की यूजर की ईमेल बना सकें। तो हम लगते हैं अपना, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर केस। तो लोअर केस से क्या होगा, हमारे सारे जितने भी अल्फाबेट्स होंगे हमारे स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट नेम डॉट टू लोअर केस, ये भी हमारा हो चुका है। फिर इसके बाद हमें प्लस लगाना है और हमें अब एट द रेट लगा देना चाहिए। इसके बाद हमारी बारी है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट को हमें लगा देना है और लास्ट हमारा बचा है कंपनी। हाँ, कंपनी, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। नहीं, अभी हमें डॉट कॉम लगाना है, डॉट, हमारा काफ़ी हो गया। हमने प्लस का साइन यहाँ नहीं लगाया, ये गड़बड़ दे रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये जो है अपनी ईमेल आईडी पूरी क्रिएट कर चुके हैं। हम इस ईमेल आईडी को प्रिंट आउट करा देते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले पे दिखाई दे कि हमने ईमेल आईडी बनाई भी है और उसे प्रिंट भी करा है। चलते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, सेम जाकर हमें मेन मेथड में फिर से हमें एक बार इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये यूज़र फर्स्ट नेम राहुल एंड लास्ट नेम सिंह, उसके बाद डिपार्टमेंट मांग रहा है, डिपार्टमेंट हम बोलते हैं सेकंड डेटा साइंस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट डेटा साइंस है, रैंडम पासवर्ड हमारा ए है और जो हमारा ईमेल जनरेशन है हमारी वो राहुल डॉट सिंह एट द रेट डेटा साइंस एबीसी लिमिटेड। इसमें बीच में गैप है, एक मिनट सेकेंड, इसके बीच में गैप कैसे आ चुका है? डिपार्टमेंट में दिक्कत है कहीं। कहीं तो दिक्कत है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सेकंड दबाते हैं हम लोग।
ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। डेटा साइंस हमने जहाँ भी लिखा था हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हमें अपने उस रिटर्न पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने डेटा साइंस को हमने गलत लिखा है। डेटा साइंस को हमें इस तरीके से लिखना है। अब आते हैं हम जरा वापस अपना इस पे देखते हैं जरा। ठीक है, तो हम डालते हैं जरा टू। ऑब्वियसली अब हमारा सही आ चुका है एकदम, rahul.singh@data science abc company.com। तो ये हमारी आईडी बन चुकी है पूरी की पूरी। इसके बाद हमें एक अल्टरनेटिव ईमेल और दे देते हैं इसमें, कि हम अल्टरनेटिव ईमेल, अगर वो ईमेल काम नहीं करी जो भी हमें यूज़र को देनी है, तो उसके अलावा हम दूसरी ईमेल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ लिखाना पड़ेगा, एक और हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका हम प्राइवेट स्ट्रिंग अल्टरनेट मेल के नाम से हम यहाँ सेव करेंगे इसे। और हम नीचे जाते हैं, जनरेट करते हैं गेटर एंड सेटर किसके, अल्टरनेट मेल के और मेल बॉक्स कैपेसिटी के। ठीक है, तो हमने गेटर और सेटर हमने जो है डिफाइन कर दिया हमने अल्टरनेट मेल के और मेल बॉक्स कैपेसिटी के। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें वापस से अपने मेन मेथड में आना है। मेन मेथड में आने के बाद हमने तो जो यहाँ पे करना था वो हमने कर दिया। अब हमें चेंज करना है अपने मेन क्लास में। अब इवन डॉट गेट अल्टरनेट मेल। अल्टरनेट मेल हम क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं रैंडम। एक मिनट, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रिंग रैंडम, मैं अपने गेटर पे जाना पड़ेगा, अल्टरनेट मेल के गेट पे। इसके गेट पे जाते हैं तो ठीक है। वन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमने यहाँ भी सबसे कराया। सॉरी, हमें सेट करना है पहले। अब गेट सेट अल्टरनेट मेल, सेट कर देते हैं हम अल्टरनेट मेल को। सॉरी, ये हमारी गलती थी, हम लिख देते हैं इसमें रैंडम ईमेल एट द रेट ए बी ईमेल ABC कंपनी @डॉट कॉम। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेट मेल हो चुका है और हम इसको हम अब प्रिंट करा लेते हैं। द अल्टरनेट आईडी प्रोवाइडेड बाय द COMPANY इस अल्टरनेट मेल हमारी जो प्रोवाइड करी गई है इवन डॉट। अब हमें क्या करना है, अब हमें गेट करना है। वहाँ हमने सेट करी थी वैल्यू, अब हमें गेट करना है। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर देना है। अब हमें इवन डॉट अभी हम इतना ही प्रिंट करके देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो हम इसमें फिर हम 3 इशू करते हैं, जैसा कि हमने देखा था अल्टरनेट ईमेल इसके बाद हमें गैप लगाना है, फिर से हम प्रयोग करते हैं।
मैनेजमेंट पे जाते हैं, हम थर्ड दबाते हैं जो कि हमारा मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हमारा रहा मैनेजमेंट, और हमारी जो रैंडम पासवर्ड था हमारा ए रहा, हमारी आईडी आ चुकी है, और अल्टरनेट ईमेल प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इज रैंडम ईमेल abc company .@.com। तो ये हमारी हुई अल्टरनेट मेल। तो उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप आपको इतना समझ आ चुका होगा। 10 सेकंड का पॉज लेते हैं जब तक आप ये सारी एक्सरसाइज खुद से ट्राई करके देखिए। तो उम्मीद है आपने ये सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, और अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ पे। हमने डिपार्टमेंट भी पूछ लिया, हमने रैंडम पासवर्ड भी ले लिया, और हमने हमने सेट मेल बॉक्स कैपेसिटी ये सब कुछ सेट कर दिया है। अब हमें लास्ट चीज जो करनी है, डिस्प्ले करना है ईमेल मेल बॉक्स कैपेसिटी। हमें सब कुछ डिस्प्ले करना है, मतलब लास्ट चीज हमारी जो रही है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले का हम एक अलग से मेथड बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग शो इन्फो, जिसमें हम रिटर्न करेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम करते हैं हम, और फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम प्लस कंपनी, कंपनी ईमेल, कंपनी ईमेल हमारी कैसे होगी, ईमेल जो हमने ईमेल नाम से सेव कर रखी थी। ठीक है, एंड प्लस मेल बॉक्स कैपेसिटी प्लस मेल बॉक्स कैपेसिटी, जो भी हमारी मेल बॉक्स कैपेसिटी है, जो कि हमें मालूम है, हमने हमारी 500 है, इसे हम MB में डिक्लेयर करते हैं, MB। तो ये हमारा सब हो गया एक मेथड जिससे हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ये सब चीज़ें डिस्प्ले कर दी। इसका हम ऑब्जेक्ट हम कॉल कर लेते हैं इवन डॉट, इस नाम से बनाया हमने, शो इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं सॉल्व कर इसके अंदर इवन डॉट, वेट 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 वेट, ना शायद ये कॉल नहीं कर रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये भी सब सही है, समझ नहीं आ रहा तो है। प्राइवेट स्ट्रिंग शो इन्फॉर्मेशन, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी, सॉरी, हमें प्राइवेट नहीं करना, हमें पब्लिक करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे रन करके एक बार कि रन होता है नहीं होता है। हमने प्राइवेट कर रखा था तो वो एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं आ रहा था। ठीक, ठीक है, डिस्प्ले नेम राहुल, जो कि राहुल सिंह था, कंपनी ईमेल, ईमेल हमारी पूरी आ चुकी है, और फिर हमारा एंड में मेल बॉक्स कैपेसिटी आ चुकी है हमारी 500 MB। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर ईमेल जनरेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय। तो बाकी इसी तरीके के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं जल्दी।